तो आज से पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के कई केसेस पढ़े हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फोर्स का भी कई सारा केस आपको बताया गया। मूविंग चार्ज, करेंट, करेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल करेंट, एंटी पैरेलल करेंट, इन सभी का मैग्नेटिक फोर्स आज के डेट में हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सभी प्रिंसिपल पर आधारित यानी फोर्स जो आप पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सभी क्लास में आपको बताया जाएगा। जब बताएंगे तब फिर उसके बारे में बातें करेंगे। आज हम लोग एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के सभी एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, सब याद है। उसका इस्तेमाल करके आज कम टाइम में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बातें सिर्फ यह बदल गया कि अभी से पहले मैग्नेटिक फील्ड करंट का पढ़ रहे थे, आज भी करंट का ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जो गिवन है, जो दिया हुआ डाटा है, वह करंट के भाषा में नहीं है, वह चार्ज के भाषा में दिया हुआ। किसी वायर से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो कितना फील्ड बनेगा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब से पहले पढ़ते थे किसी वायर से करंट फ्लो होने से कितना फील्ड बनेगा, तो पहले करंट पढ़ रहे थे, अब मूविंग चार्ज। हालांकि दोनों एक ही होते हैं, लेकिन पढ़ने के प्रोसेस थोड़ा बदल जाते हैं। यहाँ कोई भी इक्वेशन आप पढ़ेंगे तो चार्ज आएगा, क्यू आएगा। वहां जो कोई भी इक्वेशन पढ़ते थे तो वह करंट यानी आई के टर्म में पढ़ते थे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं, मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग को यह भी समझ लेना है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्ट्रेट पाथ पर चलेगा तो करंट भी स्ट्रेट होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर सर्कुलर पाथ पर चलेंगे तो करंट भी सर्कुलर होगा। यहां भी हम लोग को वही सब केस पढ़ना है, स्ट्रेट करंट, सर्कुलर करंट। ये दोनों पहले से पढ़ा हुआ है, इसीलिए आज पढ़ने में हम लोग को बहुत सारी सुविधा होने वाला है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट का केस बताते हैं, फिर सर्कुलर का केस बताएंगे, फिर डिस्क का केस भी आपको बताएंगे कि अगर किसी डिस्क में चार्ज रख दिया जाए और डिस्क को रोटेशनल मोशन कराया जाता है तो वहां पर भी चार्ज मोशन में होता है, जिसके कारण करंट होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये सब पढ़ाई आज के क्लास में हम लोग को करना है। इसमें फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ चार्ज। यहीं पर हम लोग मान लेते हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q moves on a straight path with velocity भी। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो स्ट्रेट पाथ पर भी वेलोसिटी से चल रहा है। यहां पर फिगर बनाते हैं, यही है आपका चार्ज पार्टिकल। इस चार्ज का वैल्यू है Q और यह चार्ज भी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इसी स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है। तो चूंकि चार्ज जा रहा है, चार्ज मोशन में है, तो यहाँ करंट है। ये समझिए साइलेंट टर्म है कि करंट यहाँ है।
हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कहां पर निकालना है उस पॉइंट को लोकेट करेंगे। पोजीशन लोकेट करिए। हमने यह पोजीशन यहां पर लिया है, दिस इज पॉइंट पी, और हम लोग के लिए बिल्कुल यह स्ट्रेट वायर है। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग पहले डीएल एलिमेंट ले लेंगे। तो इसमें से एक डीएल एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। हम डीएल एलिमेंट यहीं पर ले रहे हैं। हम सब लोग को पता है बायोट-सेवर्ट लॉ से जब डीएल एलिमेंट लेते हैं तो वह करंट के डायरेक्शन में ही लिया जाता है। दिस इज डीएल वेक्टर। इसके बाद पोजीशन वेक्टर खींचते हैं। पोजीशन वेक्टर खींच दीजिए। यहां पर एक पोजीशन वेक्टर हमने खींचा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर और डीएल के बीच में यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। इस डीएल एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर कितना फील्ड बनेगा, बायोट-सेवर्ट लॉ से हम लोग लिख सकते हैं। यहीं पर लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू assumed element DL। बायोट-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी इक्वल्स होंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही हम लोग लिखते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े हैं पहले से, लिख दिया गया इक्वेशन। इस इक्वेशन में कौन से टर्म क्या है हम लोग जानते हैं। अंतर आज यह हो गया है कि आज करंट नहीं दिया है, मूविंग चार्ज दिया है, तो हम लोग करंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम सब लोग जानते हैं सेंस करंट I बराबर होता है चार्ज बाई टाइम के, ऐसा हम लोग जानते हैं। इसी को वहां रख देना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, इसको इसमें रख दीजिए। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। आई हट गया, आई के जगह पर देखिए अब क्या आ गया है, क्यू डीएल साइन थीटा बाई टी इंटू आर स्क्वायर लिख दिए हम लोग। अब हम लोग जानते हैं, फिर से एक बार लिखेंगे, सेंस ये जो टर्म है डीएल बाई टी, ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ, दिस इज लेंथ बाई टाइम, दिस इक्वल्स वेलोसिटी। ये जो आप देख रहे हैं यह वेलोसिटी है। तो डीएल बाई टी को हटा दीजिए और इसके जगह पर वेलोसिटी लिख देंगे। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड डीबी बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेक्टिलिनियर पाथ पर चलता है, रेक्टिलिनियर मोशन करता है, तो उस मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे उसका इक्वेशन यही है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वही इक्वेशन, वही मीनिंग, वही रिजल्ट है, सिर्फ अंतर यह है कि आज करंट के टर्म में नहीं, चार्ज के टर्म में हम लोग पढ़े हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू आप आसानी से रख सकते हैं। यहीं से मैग्नेटिक फील्ड डीबी इक्वल्स, और यहां पर जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डीबी से लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड किसी बड़े बॉडी का नहीं निकाले हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड एक पार्टिकल का निकाले हैं। पार्टिकल ऑलरेडी एज्यूम्ड एलिमेंट होता है,
तो आप dB से नहीं बल्कि B से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स 10⁻⁻7 क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा टेस्ला। तो स्ट्रेट मोशन में जब चार्ज चलेगा तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 आ गया। हम लोग पढ़ने आ गए हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होगा तब कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यही पढ़ना है। तो फिर से मान लिया गया है कि एक चार्ज है Q जो सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस R है उस पर चल रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। लिख दिया गया। एक सर्कुलर पाथ आप यहां पर बना लीजिए। यही है चार्ज पार्टिकल Q। यह v वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं जिसका रेडियस है R। तो हम लोग को पता है कि यहाँ चार्ज सर्कुलर पाथ पर है तो करंट भी सर्कुलर होगा। दिस इज द केस ऑफ सर्कुलर करंट। इस केसेस में करंट कितना फ्लो होगा ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े थे। पहले करंट ही हम लोग निकाल लेते हैं। करंट निकालने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि दिस इज पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड भी पढ़ा जाता है। टाइम पीरियड क्या होगा इसको पहले लिख लीजिए। टाइम पीरियड T बराबर 2 इक्वेशन पढ़ते हैं 2 पाई R बाई V या फिर 2 पाई बाई ओमेगा। ये 2 इक्वेशन टाइम पीरियड का पढ़ते हैं। करंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का वैल्यू आप रखिए, यहीं से चार्ज वैल्यू आ गया 2 पाई R बाई V 2 पाई बाई ओमेगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो करंट बराबर आएगा QV बाई 2 पाई R या फिर Q ओमेगा बाई 2 पाई। तो इस मूविंग चार्ज से जो करंट जनरेट होगा उस करंट का वैल्यू यही होगा। अब यह करंट सर्कुलर है ये हम लोग जानते हैं और सर्कुलर करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग जानते हैं। सर्कुलर करंट का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होता है हम लोग डायरेक्ट पढ़े हुए हैं। यहीं पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट सर्कुलर करंट के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना पढ़े हैं
म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आर बाई 2 पाई आर आई, या ऐसे लिखिए आई बाई आर, और यहां पर होता है 2 पाई। अब देखिए आपको आई का वैल्यू दोनों पता है, तो दो तरह का इक्वेशन आएगा, दोनों के टर्म में हम लोग पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई से 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाएगा, तो यहां पर लिख दिए 2। आई का वैल्यू आप ये दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, तो एक बार यह रखते हैं, यह हो जाएगा क्यू भी बाई 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई नहीं सीधे 2, और आ जाएगा आपका क्यू ओमेगा है। हम लोग यहां पर यह कार्य किए हैं कि 2 पाई से इसको कैंसिल कर दिए हैं, तो 2 हो गया है, यही 2 यहां भी है, यहां भी है। अब बाकी सब जगह वैसा ही है, आर जैसे था वैसे ही यहां भी है, यहां भी है। अब करंट का वैल्यू हम लोग रखे हैं, एक वैल्यू है 2 पाई आर, दूसरा है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई, दोनों को रख दिया गया, और मैग्नेटिक फील्ड फाइनली आपका यही आया, यहीं से म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यह हो गया क्यू भी बाई आर स्क्वायर। वेलोसिटी दिया रहेगा तो यहां से, और एंगुलर वेलोसिटी दिया रहेगा तो यहां से, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू ओमेगा बाई आर के। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलेटिंग मूविंग चार्ज। सर्कुलर पाथ पे चलने वाले मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे उसका इक्वेशन आप पढ़े हैं, इन टर्म्स ऑफ बोथ एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड। एंगुलर स्पीड के टर्म में भी पढ़े, लीनियर स्पीड के टर्म में भी पढ़े। मैग्नेटिक फील्ड at the center rotating charged circular ring magnetic field at the center of rotating charged circular ring। अब एक रिंग को लाया जा रहा है, जिस रिंग में चार्ज है और चार्ज मोशन में नहीं है, रिंग मोशन में है। अभी जो दो केस आप पढ़े इसमें चार्ज मोशन में था, अब जो केस पढ़ने जा रहे हैं उसमें चार्ज मूविंग नहीं है, रिंग मूविंग है। यहीं पर लिखेंगे कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज Q rotates
about its axis with constant angular speed omega. तो यहां पर एक रिंग की बात हो रही है। रिंग का फिगर हम बना देते हैं। दिस इज रिंग, रिंग का पूरा मास हम लोग को पता है कि इसके सरकमफेरेंस में होता है। कि पूरा रिंग में चार्ज है टोटल चार्ज Q है और इस रिंग का रेडियस R है। इसी रिंग को ही यहां पर भी बनाया जा रहा है। तो ये जो आपके सामने है यह दोनों रिंग है। रिंग में Q चार्ज रखा हुआ है। पर बिल्कुल इसी के जैसा यह एक रिंग है, इसके सरकमफेरेंस में Q चार्ज है। यही रिंग इस फिगर में ऐसे रखा हुआ है और दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यह रिंग जो है ना ऐसे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। हम लोग जानना चाहते हैं कि रिंग अगर इस तरह से रोटेट करेगा तो इसमें का चार्ज भी रोटेट कर रहा है और चार्ज मोशन में है तो करंट है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। आज वही मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को पढ़ना है कि इस रोटेटिंग रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे सेंटर पर वह क्या हो। कुछ नहीं करना है, पहले करंट निकाल लीजिए, क्योंकि यह रिंग रोटेट करेगा तो करंट तो सर्कुलर ही होगा और सर्कुलर करंट का एक्सप्रेशन हम लोग को यूज करना। रिंग का पूरा चार्ज सरकमफेरेंस में होता है और रिंग रोटेट करने से सभी चार्ज सरकमफेरेंस के ही डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए जो करंट का नेचर होगा वह सर्कुलर करंट होगा। तो पहले यहां करंट होगा कितना यही निकाल लेना है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट I बराबर हम लोग लिखते हैं चार्ज बाय टाइम। और यहां भी टाइम में टाइम पीरियड ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। टाइम पीरियड का ही रिलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, चूंकि रोटेशनल मोशन है यहां पर v के टर्म में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओमेगा के टर्म में पढ़ाई करेंगे। रोटेशन मोशन का स्पीड को ओमेगा से लिखते हैं, v से नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा हम लोग लिख लेंगे ओमेगा के टर्म में। आप लोग से पूछेंगे तो क्या बताइएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहीं से करंट बराबर हो जाएगा Q ओमेगा बाई 2 पाई। अब फील्ड सेंटर पर निकालना है, यहीं पर लिखेंगे फील्ड एट द सेंटर। फील्ड एट सेंटर ड्यू टू दिस करंट
इस करंट के कारण सेंटर पर कितना फील्ड होगा? सेंटर पर का फील्ड तो हम लोग को याद है, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट बाई 2r, और आई का वैल्यू आप निकाले हैं क्यू ओमेगा बाई 2 पाई। यही हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, यहीं से हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां पर आ गया क्यू ओमेगा बाई आर के। तो अगर कोई रिंग रोटेट करता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यही होगा। यहीं पर हम लोग लिखेंगे टोटल चार्ज ऑफ रिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स circumference। यहीं से लिखेंगे देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टेट में यह पढ़ते थे हम लोग। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किस सिंबल से लिखते हैं? लेमडा से, जो बराबर होता है टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ 2 पाई आर। यहां से चार्ज निकालिएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू लेमडा। यहीं से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर हम लोग अभी अभी पढ़े हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू ओमेगा बाई आर। अब क्यू का यह जो वैल्यू निकाला है ना, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। यहीं से देखिए क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, चार्ज निकालिएगा तो वह आएगा 2 पाई आर इंटू लेमडा ओमेगा बाई। मतलब जैसे जो था उसको लिख दिए। एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ा करते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, जहां पर एफ जो है इसका मीनिंग फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए नेक्स्ट, यह वैल्यू भी यहां रख देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ऊपर में हो गया है 2 पाई आर लेमडा, और ओमेगा भी हट गया, इसके जगह पर आया 2 पाई एफ अब बाई, नीचे में है आपका आर। अब आप ध्यान से देखिएगा तो कई सारे टर्म कटने वाला, कटने के बाद बचने वाला कौन है उसको लिख देते हैं। 1 पाई से 1 पाई कटा, 4 से यह दोनों 2 मिलके कट गया, आर से यह आर कट गया, और फाइनली आपको यही मिलेगा म्यू नॉट पाई, आर भी तो खत्म है, क्या बचेगा? लेमडा आई इन टू एफ। This is magnetic field on the center of a rotating circular ring.
अभी आप रिंग का केस पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ने आ गए हैं डिस्क का केस। एक डिस्क है जो रोटेशन कर रहे हैं और हम लोग इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सबसे पहली बात, डिस्क में जो चार्ज होगा वह चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहीं पर हम लोग लिखेंगे टोटल चार्ज is distributed in area, और एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब हम लोग सरफेस डेंसिटी पढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं जो बराबर होता है चार्ज बाई पाई आर स्क्वायर। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूरे डिस्क में से एक एज्यूम्ड रिंग को हम लोग ले लेंगे। पूरा डिस्क में से एक छोटा सा रिंग कंसीडर कर लीजिए, यही वह रिंग है। इस रिंग का रेडियस जो है x ले लिया गया है और इस रिंग का थिकनेस dx लिया गया है। पहले हम लोग रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, पूरे का निकल जाएगा। रूल तो यही है। और रिंग का कितना होता है ये हम लोग का पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आप रिंग में का चार्ज निकाल लीजिए। यहीं पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इन एज्यूम्ड रिंग। वह जो एज्यूम्ड रिंग आप लिए हैं वह यही है। इस रिंग का रेडियस x है और इसका थिकनेस जो है dx है। इस रिंग को क्या कीजिए, एक जगह से कट करके सीधा रॉड के जैसा बना दीजिए। आप ही बताइए इस रॉड का लंबाई कितना होगा, 2πx, और चौड़ाई है आप कितना लिए हुए हैं, dx। तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हम लोग लिखेंगे 2πx dx। एरिया जब मालूम हो गया है तो चार्ज भी मालूम होगा। यहीं से चार्ज Q बराबर एक एरिया में यह चार्ज है सिग्मा In2, और रिंग का एरिया जो है वह है 2πx dx। सिग्मा का वैल्यू भी आप रख सकते हैं, यहीं से हो जाएगा चार्ज Q बाई पाई आर स्क्वायर 2πx dx। इसी को सोल्व करेंगे तो चार्ज आपका आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और यहीं से 2q बाई आर स्क्वायर x dx। अब उस रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो हम लोग जानते ही हैं। यहीं से फील्ड एट द सेंटर ऑफ एज्यूम्ड रिंग अभी थोड़ा देर पहले इक्वेशन लिखे थे, डायरेक्ट लिख देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या लिखे थे इक्वेशन, म्यू नॉट बाई 4 पाई Q ओमेगा बाई R था, लेकिन यहां R नहीं लेंगे, क्या लेंगे x। Q का वैल्यू आपको पहले से मालूम है, अभी थोड़ा देर पहले यही ना लिखे थे। रिंग का हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े हैं, वहां से यही आया हम लोग को। अब यह वैल्यू यहां पर रखना है, इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट हम लोग को मिलेगा।
यहीं से लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्यू का वैल्यू यहां से आप रख दीजिए, जब रखिएगा तो यह हो जाएंगे 2Q/R